काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है हमें रहजन ने रहवर के इशारे पर। ये लाइनें महाराष्ट्र की राजनीति पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी सत्ता जाने के गम से उबरे भी नहीं हैं कि उनको एक और झटका लग सकता है। इस बार शिवसेना दांव पर लगी नजर आ रही है, क्योंकि शिंदे गुट ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश कर दिया है। एकनाथ शिंदे समूह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना के धनुष बाण चुनाव चिन्ह को आवंटित करने की मांग की है। सियासी गलियारों और मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को जो पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि वे ही असली शिवसेना हैं। शिंदे गुट ने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया है। हालांकि जिस तरह शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने अलग होकर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी और खुद को संख्या के आधार पर असली शिवसेना घोषित किया था, क्या शिवसेना के असली नाम और चुनाव चिन्ह पर शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा? अगर महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी गणित को समझें तो जिस तरह से शिवसेना के लोकसभा में मौजूद 19 सांसदों में से 12 सांसद, 55 में से 40 विधायक और सैकड़ों पार्षद उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, तभी से महाराष्ट्र की सियासत का पूरा दृश्य बदल चुका है। साथ ही लोकसभा में स्पीकर ने भी उन्हें अलग गुट की मान्यता दे दी है। ऐसे में ठाकरे परिवार के हाथों से शिवसेना की कमान खिसकती नजर आ रही है। पार्टी और नाम और चिन्ह दोनों ही शिंदे गुट को मिल सकता है, क्योंकि अब इस पर उनका दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ तो ले ली, तो फिर पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा क्यों ठोका जा रहा है? आपको बता दें, इस समय चुनाव चिन्ह पर दावा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में बीएमसी सहित कई नगर निकायों में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव चिन्ह पर अधिकार जरूरी हो जाता है। अब शायद आपको महाराष्ट्र में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर हो रही राजनीति समझ में आ रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।